अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारी इल्मुन नहव की क्लास नंबर 4 शुरू हो रही है। हमने पहले पढ़ा था मुरक्कब मुफीद के बारे में, जिसको जुमला और कलाम भी कहते हैं, और आगे हमने जुमला दो तरह का होता है पढ़ा था, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे जुमला इस्मी और फ़ेलिया के बाद हमने ये पढ़ा था कि जो जुमला फ़ेलिया है उसका पहला हिस्सा मुस्नद और दूसरा हिस्सा मुस्नद इलैह होता है। हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह किसे कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि मुस्नद इलैह वो है जिसकी तरफ किसी इसम या फ़ेल की निस्बत की जाए, और इसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमला की इब्तदा होती है। देखिए, इन्होंने बताया है कि मुस्नद उसे कहते हैं जिसकी तरफ किसी इसम या फ़ेल की निस्बत की जाए, इसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमला की इब्तिदा होती है। तो हम ऊपर जाके मिसाल देखते हैं, जैसा कि इन्होंने मिसाल दी थी। यहाँ पर देखते हैं मिसाल कि ज़ैदुन आलिमुन, इन्होंने ज़ैदुन आलिमुन की मिसाल दी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहला हिस्सा इसका मुस्नद इलैह है और दूसरा हिस्सा मुस्नद है, यानी ज़ैद की निस्बत ज़ैद की तरफ एक फ़ेल की निस्बत की जा रही है। जैसा कि हमने तारीफ़ पढ़ी थी मुस्नद इलैह की, वो ये पढ़ी थी कि जिसकी तरफ किसी इसम या फ़ेल की निस्बत की जाए। तो यहाँ देखिए कि ज़ैद ऐसा है, ऐसा मुस्नद इलैह है जिसकी तरफ आलिमुन एक फ़ेल की निस्बत हो रही है। तो ये हमने अपनी तारीफ़ के मुताबिक पढ़ लिया। आगे कहते हैं मुस्नद वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें, और इसको ख़बर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसम के हाल की खबर देता है। जैसा कि हमने ज़ैदुन आलिमुन पढ़ा था, तो मुस्नद इलैह हुआ जिसकी तरफ किस चीज़ की निस्बत हुई, यानी ज़ैद की तरफ निस्बत हुई थी आलिम होने की, यानी ज़ैद आलिम है, ज़ैद की तरफ उसके आलिम होने की निस्बत हुई, तो ज़ैद मुस्नद इलैह हुआ। और यानी जिससे निस्बत कर रहे हैं वो मुस्नद बना था, इसलिए आलिमुन जो हो वो मुस्नद बन गया। तो आगे कहते हैं कि इसम, आगे एक उन्होंने बात वजाहत कर दी है कि याद रखिए कि इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है। जैसे ज़ैदुन आलिमुन कि इसमें ज़ैदुन और आलिमुन दोनों इसम हैं, और आलिम की तरफ निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, इसलिए ज़ैद मुस्नद इलैह आलिम मुस्नद हुआ। कहते हैं कि बात याद रखें, जो फ़ेल है ये मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। जैसे कि ज़ैदुन आलिमा, आलिमा इसमें मुस्नद ही है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। ये फ़ेल की खासियत है। इसम जो है मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है, और ये बात मैंने बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो इसम है ये मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है, और जो फ़ेल है वो सिर्फ मुस्नद होगा, मुस्नद इलैह नहीं होगा। कहते हैं इसलिए जो है आलिमा मुस्नद हुआ और ज़ैद मुस्नद इलैह हुआ, और हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह। ये तीन बातें जो उन्होंने बताई यहाँ पे याद रखने वाली हैं कि इसम जो है वो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है, और फ़ेल है ये मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। और जो हरफ के बारे में बताया कि हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। आगे उन्होंने नीचे तरकीब करके दिखाई है, जो हमने ऊपर जुमले पढ़े थे। वो कहता है कि जुमला इसमें की तरकीब इस तरह होती है कि ज़ैदुन मुब्तदा आलिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। देखिए, ज़ैदुन की इब्तिदा जुमले की इब्तिदा हो रही है ना जिससे, ठीक है, इसलिए इसको मुब्तदा कह दिया और आलिम उसकी खबर बना दिया। ज़ैद आलिम है, ये खबर मिल रही है हमें एक। और जुमला फ़ेलिया की तरकीब इस तरह होती है कि आलिमा फ़ेल ज़ैदुन फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल में कुछ जुमला फ़ेली खबर या वो, ये तरकीब बहुत आसान है, ठीक है। आगे उन्होंने कुछ तरकीबें दी हैं, और आप भी इन तरकीबों को देखिए और कोशिश कीजिए कि आप भी इन तरकीबों को हल करने की कोशिश करें, और इसमें से आप मुस्नद इलैह और उसके बाद फ़ेल फ़ाइल इसम सब पहचानने की कोशिश कीजिए। जो हमने पीछे पढ़ा है आप उसको इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन चीज़ अप्लाई ना करने यानी की वजह से, यानी उनको ये चीज़ अप्लाई करनी आती नहीं है, इसकी वजह से जो पढ़ा होता है वो सारा भूल जाते हैं और वो बेफ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ये तरकीबें आपने करके लानी है, और जिस बच्चे ने की तो बच्चा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं जुमला इंशाइया। हमने पढ़ा था कि जुमले की जुमला दो तरह का होता है, जुमला ख़बरिया और इंशाइया। हमने ख़बरिया किस्में पढ़ ली हैं, इसमिया और फ़ेलिया। तो पढ़ने जा रहे हैं जुमला इंशाइया। कहते हैं वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा ना कह सकें, क्योंकि इंशा के माना है एक चीज़ का पैदा करना, ठीक है। और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है, सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता। जैसे इज़रिब यानी ज़रब
को पैदा कर, यानी मार किसी को, ठीक है। यानी इसमें आप ज़ात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी जिसमें खबरिया वो था जिसमें हम किसी को कहने वाले को झूठा है सच्चा कह सकते हैं। तो या इंशाइया में वो कह रहे हैं कि ये ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी को सच्चा झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक जुमला कि कोई काम पैदा होता है तो उस काम में तो किसी सच झूठ का कोई दखल होता ही नहीं है। असल में सच और झूठ का दखल खबर के अंदर होता है, काम के अंदर तो नहीं होता। जैसे कि इज़रिब तू मार, ठीक है, इसमें एक काम हो रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं जुमला इंशाइया की चंद किस्में हैं, हम सिर्फ इन किस्मों तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कि पहली किस्म है अमर, ये जुमला इंशाइया की किस्म है, ठीक है। देखिए किसी भी जुमले के अंदर एक बात याद रखिए, अगर जुमला इंशाइया के इक़साम में से कोई आ रही है चीज़, अमर आ रहा नहीं आ रहा है, इस्तिफ़ाम आ रहा है, तमन्नी आ रहा है, तरज्जी आ रहा है, तो आपने समझ लेना है कि आपने उस पूरे जुमले को जुमला इंशाइया बनाना है, क्योंकि उसमें अंदर जुमला इंशाइया की किस्में आ रही हैं, ठीक है। अमर कहते हैं जैसे इज़रिब, नहीं कहते जैसे ला तज़रिब तू मत मार। इस्तिफ़ाम, जैसे इस्तिफ़ाम का मतलब है एक सवाल की सवालिया निशान सवाल करना होता है, जैसे कि हल ज़रा बज़ीद क्या जैद ने मारा। तमन्नी जैसे ख्वाहिश करना, लैदन हाज़िर, काश जैद हाज़िर होता। तरज्जी जैसे उम्मीद, लअल्ल अम्रुन गाइबुन, उम्मीद है कि अमर गायब हो, ठीक है। आगे उकूद यानी मामलात, जैसे बेतु वश्तरी तू, मैंने बेचा मैंने ख़रीदा। निदा जैसे या अल्लाह। गर्द जैसे अला तातीनी, इसमें अर्ज़ है, गर्ज़ नहीं, ठीक है, अर्ज़ है, जैसे कि अला तातीनी फ़ऊती का दिनारन, कि तू मेरे पास क्यों नहीं आता मैं तुम्हें कुछ दिनार दूँ। यानी किसी के सामने ये अर्ज़ रखना होता है, उससे एक रिक्वेस्ट करना होता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ मदद करूँ, तुम पे तुम्हारी कुछ मुसीबत तुमसे टाल दूँ। आगे कहते हैं कसम वल्लाहिल अज़री बन्ना ज़ईदन, फिर आगे ताज्जुब आ गया। तो इन्होंने कुछ नीचे वजाहत की है, इस वजाहत को हम भी पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं कि वाज़े हो कि बेतु व शरीतु असल में जुमला फेलिया खबरिया हैं, ठीक है, बेतु व शरीतु। लेकिन जब फुरगो के वक्त बाय और मुशरी, यानी बाय यानी जो बेचने वाला होता है, मुशरी जो ख़रीदने वाला होता है, बेतु व शरीतु कहें तो ख़बर ना होंगे, क्योंकि इसमें सच झूठ का एहतमाल नहीं, इसलिए इस किस्म को इंशा बसूरत ख़बर कहते हैं। हाँ, अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त के अलावा कहीं बेतुल फ़रासा इश्तरैतुल किताबा, इस वक्त यानी जुमला ख़बरिया कहेंगे तो जुमला ख़बरिया होंगे, ठीक है, ख़बरिया होंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि अर्ज़ तमन्नी के करीब है, क्योंकि ये दर हकीकत उबारना और बरांगेख्ता, इसका मतलब उबारना होता है, ठीक है, और किसी शख्स को उस चीज़ से उबारते हैं जिसकी उसे तमन्ना होती है, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ी सी इसमें इसकी की है थोड़ी तफसील, यानी इसमें बात उन्होंने मैंने ये बताई है कि बेतु व शरीतु अगर हमें किसी मामलात में इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाइया बनेंगे। अगर यानी मामलात से मुराद जब खरीदो फरोख्त के वक्त बाई मशरी इस्तेमाल करेगा तब ये खबर होंगे, खबर ना होंगे, यानी उस वक्त तो ये फ़ेल ही बनेंगे ना। तो उसके अलावा अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है तो ये जुमला ख़बरियाँ होंगे, ठीक है। ये बात उन्होंने इसमें वजाहत की है। तो वहाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया जुमला यानी मुरक्कब मुफीद में अगर जिसको जुमला और कलाम कहते हैं, और जुमले की दो तरह का होता है, ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया की किस्में पढ़ी हमने, इसमें फ़ेलिया, और आगे हमने जुमला इंशाइया की जो है हमने किस्में पढ़ी हैं, पूरी 10 किस्में पढ़ी हैं हमने, ठीक है। तो हर बच्चा कोशिश करे कि जो पढ़ा है उसको दोहराने की, बार बार देखिए, ये चीज़ बहुत अहम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इसको समझने, देखिए हमारा इसको समझने का एक ही मकसद है ताकि हम कुरान और सुन्नत को सही तरह से पढ़ सकें, उसको समझ सकें। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ दोबारा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस चीज़ को समझने की और इसको समझने का मकसद जो है हमें पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन वस्सलाम।